दिखते शहीद आजो छिन्न भिन्न। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने एक खोज की भाई साहब कि हर काम करने से कोई ना कोई परिणाम मिलता है, लेकिन एक काम ऐसा करते हैं आप जिसका कोई परिणाम नहीं मिलता। ध्यान से सुनिएगा। ही क्या देखिए, मैं कब अच्छी बात बोल जाऊं मुझ पर भरोसा नहीं होता। अभी पिछले करवा चौथ को मेरी पत्नी पूजा वूजा करके जब मुझसे आशीर्वाद लेने आई तो मैंने कहा कि जाओ भगवान करे अगले जन्म में अच्छा पति मिले। फिर बाद में मेरी समझ में आया मैं गलत बोल गया कि अमृत तो पियोगे तो अमर हो जाओगे, बंधु विष पान करोगे तो यम धाम जाओगे। हर काम का परिणाम है, लेकिन एक काम ऐसा इसका कोई परिणाम नहीं। अमृत तो पियोगे तो अमर हो जाओगे, बंधु विष पान करोगे तो यम धाम जाओगे। अब बुरा काम करोगे तो बदनामी हाथ होगी, नेक काम करोगे तो यश नाम पाओगे। क्या बात है। और देश हित मारोगे तो फूल मालाएं मिलेगी, प्रभु नाम जपोगे तो प्रभु धाम जाओगे। किंतु एक बात आप कान खोल सुन ले कि मतदान करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। किंतु एक बात आप कान खोल सुन ले कि मतदान करोगे तो कुछ नहीं पाओगे। और एक छंद उस दुष्ट पाकिस्तान को सुनाना चाहता हूं, असंभव अलंकार। उसकी जो हरकतें हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। संभव है ऐसा हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या नहीं हो सकता कि चांदनी भी चांद से जुदा हो सकती है मित्र, सूर्य भी जुदा हो सकता है आसमान से। श्वास प्रति श्वास से पवन जुदा हो जाएगी, रोशनी जुदा हो जाए भोर से बिहान से। और संभव हो फूल से भी खुशबू जुदा हो जाए, रागनी जुदा हो जाए स्वर से वतान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि कश्मीर जुदा नहीं होगा हिंदुस्तान से। किंतु उन क्रूर आतताइयों से कह दे कि, और भारत जो बार बार पाकिस्तान से प्रेम की याचना करता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे औषधि खुद रोग से कह रही हो कि तुम्हारी दवा क्या है। नाग से जहर की दवा न मांगता गरुड़, तंत्र ज्ञानी मांगता न दुआ शैतान से। क्या बात है। नाग से जहर की दवा न मांगता गरुड़, तंत्र ज्ञानी मांगता न दुआ शैतान से। मावस की रात से न सूरज प्रकाश मांगे, जन्मदाता मांगे नहीं प्राण शमशान से। वाग से हिमालय न ठंड कभी मांगता है, दूध ना सफेदी मांगे कोयले की खान से। जो असंभव है कभी न बदलेगा संभव में, हिंद क्यों चाहता है प्यार पाकिस्तान से। जो असंभव। और एक देश गीत सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद मैं दूसरा इतना समर्थ रचनाकार हुआ जिसने इस तरह के गीत लिखने की हिम्मत की। स्वागत। उनके गीत में सावधान खड़े होने का निर्देश है, लेकिन हमारे इसमें शांत बैठे रहें और बीच बीच में ताली बजाते रहें, वरना इस गीत का घनघोर अपमान माना जाएगा। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। यहाँ कुछ भूखे पड़े उतान, रहे कुछ हलवा पूरी छान। नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। मित्रों, पिछले दिनों एक मंत्री जी का निधन हुआ तो उनकी आत्मा ऊपर नहीं पहुंची। यमराज यह देखकर बहुत हैरान और परेशान हुए। यमराज ने यमदूत को भेजा, हमने तलाश की, देखे वो कहाँ मिली आत्मा। कि एक मंत्री जी मरे जीव यमलोक पहुंच ना पाया। एक मंत्री जी मरे जीव यमलोक पहुंच ना पाया। और सांसत में यमराज ढूंढने को यमदूत पठाया, अटके थे कुर्सी में प्राण। नमन है मेरे हिंदुस्तान,
नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है। और मित्रों, लोगों ने कहा कि गांव में राम राज्य है। मैं अपने गांव गया तो राम राज्य का एक दृश्य देखा कि राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। राम राज्य का गांव में मेरे अजब खिंचा है खाका। और पिए बिलायती मधुर से अपने झूम रहे हैं काका। काकी हुई गई प्रधान, नमन है मेरे हिंदुस्तान, नमन है मेरे। और मित्रों, जब हमने टीवी का हाल चाल देखा तो हमें कुछ पंक्तियां लिखनी पड़ी कि कविता का अपना धर्म क्या बचा। कि सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा। सूरदास अश्लील लिख रहे लाफ्टर बने कबीरा। और नीरस कविता रस खानों की दाम भक्ति में मीरा। तुलसी देख देख हैरान, नमन है मेरे हिंदुस्तान। कविता समाप्त हुई, ताली बजाइए। रविशंकर चतुर्वेदी पहली बार